नमस्कार, मैं शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में देखी विकसित उत्तर प्रदेश की झलक। आईआईएमटी बिजनेस इंक्यूबेटर समर्थित स्टार्टअप्स ने प्रदर्शित किए अनूठे उत्पाद। आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ के छात्र छात्राओं ने ग्रेटर नोएडा में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में विभिन्न सत्रों में भाग लेकर उभरती उद्योग प्रवृत्तियों और तकनीकी प्रगति को समझा। इसके साथ ही आईआईएमटी बिजनेस इंक्यूबेटर द्वारा समर्थित स्टार्टअप्स ने ट्रेड शो में प्रदर्शनी के माध्यम से अपने अनूठे उत्पाद और समाधान प्रस्तुत किए। इस ट्रेड शो ने आईआईएमटी के नवोन्मेषी उद्यमियों को उद्योग जगत की हस्तियों, निवेशकों आदि से जुड़ने का अवसर प्रदान किया। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता, प्रति कुलाधिपति डॉक्टर मयंक अग्रवाल और कुलपति डॉक्टर दीपा शर्मा ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो को उत्तर प्रदेश को एक वैश्विक व्यापार केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में सार्थक प्रयास बताया है। आईआईएमटी इंजीनियरिंग कॉलेज में पुस्तक मेला, साहित्य से प्रबंधन तक की पुस्तकों का किया गया प्रदर्शन। आईआईएमटी इंजीनियरिंग कॉलेज मेरठ की लाइब्रेरी में पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। इस पुस्तक मेले का उद्देश्य विद्यार्थियों को विविध विषयों की पुस्तकों से परिचित कराना और पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करना था। पुस्तक मेले में तकनीकी, प्रबंधन, साहित्य, प्रतियोगी परीक्षा, मोटिवेशन समेत विविध विषयों की पुस्तकों को प्रदर्शित किया गया। इससे पूर्व पुस्तक मेले का उद्घाटन आईआईएमटी इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार और रजिस्ट्रार अमित सिंह ने किया। डायरेक्टर डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार ने कहा कि पुस्तकें छात्र छात्राओं के बौद्धिक विकास का आधार है। पुस्तक मेले के आयोजन में लाइब्रेरियन रश्मि शर्मा, डॉक्टर चंचल, दिनेश प्रताप आदि का विशेष सहयोग रहा। इस अवसर पर डीन एडमिन डॉक्टर शिल्पी, सिस्टम एडमिन डॉक्टर बोधस्वशील, डिजिटल हेड मनीष शर्मा, डॉक्टर अली अकबर, डॉक्टर विख्यात, डॉक्टर नदीम, वंदना, आरजू और प्रदीप गर्ग आदि मौजूद रहे। स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट में वर्ल्ड टूरिज्म डे पर विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन। छात्र छात्राओं ने हस्तिनापुर का भी किया भ्रमण। आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ के स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग एंड टूरिज्म में वर्ल्ड टूरिज्म डे पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने सलाद एवं कैनेपी, फिएस्टा, मॉकटेल ब्लास्ट, बेडिंग बास बैटल स्पर्धा आदि प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में बेस्ट सलाद, सिराजी सलाद में राहुल कुमार एवं शामीन सैफी, बेस्ट मॉकटेल ट्रॉपिकल कीवी स्पार्क में सादिया साक्षी गुप्ता, अंजलि व सूर्यांशी, बेस्ट इनोवेटिव सलाद क्यूकम्बर कैनेपी में अंशु, गुनगुन, निष्ठा, रिया एवं अवनी ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता, प्रति कुलाधिपति डॉक्टर मयंक अग्रवाल और कुलपति डॉक्टर दीपा शर्मा ने सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। इससे पूर्व डीन डॉक्टर निर्भय कुमार ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए पर्यटन क्षेत्र में संभावनाओं पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए हस्तिनापुर के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के भ्रमण का भी आयोजन किया गया। बरेली हिंसा पर सीएम योगी बेहद सख्त, मौलाना तौकीर रजा समेत कई गिरफ्तार। कानपुर, वाराणसी, मुरादाबाद, बदायूं, महाराजगंज, उन्नाव, संभल, आगरा और बरेली में हुई उपद्रव की घटनाओं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। सीएम योगी ने कहा कि राज्य में किसी को भी यह भूलने का अधिकार नहीं है कि शासन किसका है। दंगाइयों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि आने वाली पीढ़ियां दंगे करने से पहले 2 बार सोचेंगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अब ना तो नाकाबंदी होगी और न ही कर्फ्यू लगेगा। शासन का तरीका अब सख्ती के साथ कानूनी कार्रवाई पर आधारित है। सीएम योगी ने पूर्ववर्ती सरकारों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पहले दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुलाकर सम्मानित किया जाता था। सत्ता के मुखिया माफिया के कुत्तों से हाथ मिलाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे, लेकिन अब ये प्रार्थनाएं समाप्त हो गई हैं। वहीं बरेली हिंसा मामले में पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया है। मौलाना तौकीर रजा इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख हैं। पीएम मोदी ने किया बीएसएनएल की स्वदेशी 4G सेवा का शुभारंभ। कहा, बीजेपी सरकार में आया 2 गुनी कमाई और 2 गुनी बचत का दौर। उड़ीसा में भाजपा सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 7वीं बार राज्य के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने झारसुगुड़ा में 1700 करोड़ रुपए के रेल प्रोजेक्ट समेत दूर संचार, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास और ग्रामीण आवास सहित विभिन्न क्षेत्रों में
60,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय संचार अवसंरचना को बढ़ावा देते हुए स्वदेशी तकनीक से निर्मित 97,500 से अधिक 4G मोबाइल टावर्स का लोकार्पण किया और कहा कि आज से BSNL की स्वदेशी 4G सेवाओं का शुभारंभ हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने देश को कांग्रेस के लूट तंत्र से बाहर निकाला है और अब भाजपा सरकार में दोगुनी बचत व दोगुनी कमाई का दौर आ गया है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा संकल्प है कि भारत चिप से लेकर शिप तक हर चीज में आत्मनिर्भर बने। देश का हर नागरिक चाहता है कि हमारा देश अब किसी पर निर्भर ना रहे, इसलिए मारादीप से झारसुगुड़ा तक विशाल औद्योगिक क्षेत्र बनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र में खुली शहबाज शरीफ के दावों की पोल ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए गिड़गिड़ाई थी पाकिस्तानी सेना। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ओर से किए गए झूठे दावों को भारत ने बेनकाब कर दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव पेटल गहलोत ने कहा है कि इसी सभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर आतंकवाद का महिमा मंडन किया, जो उनकी विदेश नीति का केंद्र है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने दावा किया कि उनके देश ने भारत के साथ युद्ध जीत लिया। भारत ने कहा कि अगर उन्हें नष्ट हो चुके रनवे और जले हुए हैंगर जीत की तरह लगते हैं तो पाकिस्तान इसका आनंद ले सकता है। पेटल गहलोत ने कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर और मुरीदके के आतंकी परिसरों में भारतीय सेना द्वारा मारे गए आतंकवादियों की कई तस्वीरें देखी हैं। ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए भारत के सामने पाकिस्तानी सेना गिड़गिड़ाई थी। न्यूयॉर्क में जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के साथ की बैठक, बोले ग्लोबल सुधार के लिए मजबूत आवाज है ब्रिक्स। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की और इस समूह की बहुपक्षीयता और रचनात्मक अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। इनमें प्रमुख रूप से भारत के साथ ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री शामिल रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सब बहुपक्षीयता तनाव में है, तब ब्रिक्स ने तर्क और रचनात्मक बदलाव की मजबूत आवाज के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है। अशांत वैश्विक माहौल में शांति निर्माण, संवाद, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन के सिद्धांतों को मजबूत करने की आवश्यकता है। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि ब्रिक्स को संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों, विशेष रूप से सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार की सामूहिक मांग को और तेज करना चाहिए। ये बयान ब्रिक्स देशों की लंबे समय से चली आ रही मांग को दर्शाता है, जो अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण और प्रभावी वैश्विक व्यवस्था की वकालत करता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।